प्राणों को लेकर आई थी। आज के ज़माने में भी सावित्री है। मैं गुजरात जिला बनासकांठा दियोदर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रीटा बेन ठक्कर है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो आ जाइए। आप ही हैं? एक बार ऐसा हाथ दिखा दो। हाँ, वापिस हाथ दिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए। आ जाइए, आ जाओ। गुरुजी, शादी के समय पर यह मालूम नहीं था कि पति बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, आ गए, तब मालूम पड़ा कि पति की वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं। मेरे पति जन्म से ही ना बोल पाते थे, ना सुन पाते थे। विवाह तक मालूम नहीं पड़ा। विवाह होने के बाद मालूम पड़ गया कि ना बोल पाते, ना सुन पाते। जब विवाह होके ही आ गए तो हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि कुछ बात के लिए कुछ विचार किया। हमने हमारे ससुर जी से कहा, ना तो ये बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और अब आपने क्या इनको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाया? गुरुजी, मेरे ससुर ने इलाज करवाया। जहाँ बॉम्बे तक मेरे ससुर ने इनकी वाणी का बचपन से लेकर इलाज करवाया, पर ना बचपन से ये बोलते थे ना सुनते। हमारी शादी, इतना टेंशन, इतना टेंशन 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 समय। ससुर जी भी गुजर गए, घर में बच्चे भी हो गए। व्यापार ससुर के जाने के बाद चलता नहीं, क्योंकि ना बोल पाते ना सुन पाते। बच्चे छोटे, करें क्या? तब कोरोना का समय चल रहा था, और कोरोना काल में पहली बार मेरी पड़ोसन ने कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, और वो कथा कहता है तो जल चढ़ाने का बोलता है, तो उसकी कथा सुन। मैंने कोरोना काल में पहली बार आपकी कथा सुनी। मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री लाती, पति को दे देती। जल लाती, चढ़ा हुआ शिव को दे देती, पति को दे देती। एक दिन पति को लेकर कुबेरेश्वर धाम चली गई, और वहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव में बैठ गई। बहुत भीड़ थी बाबा। उस भीड़ में मेरी चप्पल कहीं चली गई। इतनी भीड़ थी, मेरी चप्पल कहीं चली गई। उसी दिन कुबेरेश्वर धाम से नियम ले लिया, तूने मेरी चप्पल अगर कहीं लेकर गया है तो आज से नियम लेती हूँ। भले मेरे घर में बच्चे हो गए, मेरा ससुर चले गया, पर मुझे नहीं मालूम था कि इनकी वाणी नहीं और श्रवण शक्ति नहीं, पर मेरा विवाह तो हुआ ना। अब तो मेरे पति की आवाज़ और शक्ति तू ला कर देगा। जब तक चप्पल नहीं पहनूंगी, कुबेरेश्वर धाम पर छोड़ कर जा रही हूँ, और यहीं रख कर जा। बाबा छोड़ आई। उस दिन से ना चप्पल पहनी और ना कहीं इधर उधर भटकी, केवल मंदिर जाती, जल देती, आ जाती। मैं नहीं जानती कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर ऐसा क्या है। शिव जी ने ऐसी कृपा कर दी, जो बचपन से नहीं बोल सकता था, जो बचपन से नहीं सुन सकता था, आज मेरा पति बोलता भी है, सुनता भी है, और बाबा की कृपा से अब दुकान भी संभालने लगे। क्यों? क्योंकि पहले बोलते नहीं, सुनते नहीं, तो दुकान कैसे करें? अब दुकान भी संभाल रहे हैं। गुरुदेव, बाबा ऐसी कृपा करता है। मैंने तो चप्पल छोड़ने का नियम लिया, और बाबा की कृपा ही कि अब वो सुनने भी लग गए, बोलने भी लग गए, और ये बाबा की ही चमत्कार है कि उन्हीं की कृपा है। गुरुजी, अब उनकी दुकान भी बाबा की कृपा से चलने लगी। बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी भी दिला दी, सब कुछ कर दिया, कोई कमी नहीं रखी। ये शिव है, ये शंकर है।